हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम रन चैनल में। आज है 26 अगस्त और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वुमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? हाल ही में वुमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है सोफिया पोपोव ने। तो जर्मन की गोल्फर सोफिया पोपोव ने थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने 2 स्ट्रोक से जैस्मिन को हराया है। यह स्कॉटलैंड के गेयलटॉन में खेला गया। ये जो खेल है स्कॉटलैंड के गेयलटॉन में खेला गया है। और इस किताब के साथ ही सोफिया सीपीजीए टूर का प्रमुख किताब जीतने वाली जर्मन की पहली महिला बन गई है। इस किताब के साथ ही सोफिया जो है सीपीजीए टूर का प्रमुख किताब जीतने वाली जर्मन की पहली महिला बन गई है। अब बात आती है जर्मन की। तो जर्मन की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल और यहाँ की करेंसी है यूरो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ग्योफेन 9 को लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ग्योफेन को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है चीन। तो चीन ने उत्तर पश्चिम चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है और यह लॉन्ग मार्च 2D वाहन रॉकेट से कक्षा में भेजा गया है। यह लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट से कक्षा में भेजा गया है। तो क्वेश्चन आता है कि किस रॉकेट से इसे भेजा गया? तो लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट से। और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। अब CASE मीन्स चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी ने इस उपग्रह को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो CASE मीन्स चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी ने इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। अब बात आती है चीन की। तो चीन की राजधानी बेजिंग है, यहाँ की मुद्रा रेनबिन है और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई IAF ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में माई AAF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है वायुसेना। तो वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। क्या होता है कि वायुसेना में जो भी व्यक्ति भर्ती लेता है, जो भी इच्छुक लोग भर्ती लेते हैं, तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां है वो सारी जानकारियां इस ऐप के द्वारा उनको दी जाएगी। और इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है। वायुसेना का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है और वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हु पैटेंट माय लूज ट्रेड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? हु पैटेंट माय लूज ट्रेड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है श्री अय्यर द्वारा। तो श्री अय्यर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रायलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। तो पहली पुस्तक कौन सी होगी? तो पहली पुस्तक है हु पेंटेड माई मनी वाइट। हु पेंटेड माई मनी वाइट, ये इनकी पहली पुस्तक थी और दूसरी पुस्तक तो ये है हु पेंटेड माई लूज ट्रेड। अब यहाँ पर है यतीश यादव। तो यतीश यादव ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है रॉ हिस्टोरी ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन। रॉ अ हिस्टोरी ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन, इस शीर्षक की पुस्तक को यतीश यादव ने लिखा है। निरुपमा यादव ने भी एक पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक निरुपमा यादव ने भी लिखा है। चेतन भगत ने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। हमने कल के ही वीडियो में देखा था, चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता गया है? हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार को जीता गया है? तो इसका आंसर है NLCIL। NLCIL इसका आंसर है। तो भारत सरकार के नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार नेवली टाउनशिप को बदलने के लिए जीता है।
कैसा हुआ है इसको फिर से एक बार देखते हैं। भारत सरकार के नवरत्न एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार नेवली टाउनशिप को बदलने के लिए इसे जीता है। अब नेवली टाउनशिप, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि एनएलसीआईएल के सीएमडी राकेश कुमार ने एनएलसीआईएल के प्रयासों को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने के लिए प्रयास किया था। अब एनएलसीआईएल के जो फाउंडेड हुआ था, इसको जो फाउंडेड किया गया था वो 1956 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। अब एनएलसीआईएल के 3 इकाइयों को स्वच्छ ही पुरस्कार सेवा में सम्मानित किया गया है। तो जिसमें फर्स्ट नंबर पर क्या है, तो फर्स्ट नंबर पर है टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को फर्स्ट नंबर पर रखा गया है, फर्स्ट रैंक मिली है। और थर्मल पावर स्टेशन को सेकंड रैंक मिली है और मेन सब स्टोर्स को थर्ड रैंक मिली है। इसको देखिए, हम अच्छे से देखते हैं कि एनएलसीआईएल के 3 इकाइयों को स्वच्छ ही सेवा में सम्मानित किया गया है, जिसमें टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को फर्स्ट रैंक मिली है, थर्मल पावर स्टेशन को सेकंड रैंक मिली है और मेन सब स्टोर्स को थर्ड रैंक मिली है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पैवेलियन आर्मी 2020 फोरम का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर है रूस। तो यह उद्घाटन रूस के मॉस्को में किया गया था और इस फोरम का उद्घाटन रूसी रक्षा मंत्रालय के सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो रूसी रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन के सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा द्वारा किया गया है। इस फोरम में क्या होगा? तो इस फोरम में क्या होगा कि वैश्विक सैन्य अधिकारी, शोधकर्ताओं और रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों के बीच हथियारों, सेना उपकरणों के डिजाइन, निर्माण आदि के अनुप्रयोग के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तो रूस के बारे में हम देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। यह किस नदी को जोड़ता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है और इस रोपवे की लंबाई है 1.8 किलोमीटर की, जो ब्रह्मपुत्र नदी और गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। और यह रोपवे लोगों को गुवाहाटी शहर, मोरदीव पर स्थित मंदिर आदि जैसी जगह पर आसानी से पहुंचने में मददगार होगा। ये जो रोपवे है, ये जो असम में स्थित अन्य अन्य जो दार्शनिक स्थल है, इसको यहाँ तक पहुँचने में आसानी में क्या करेगा? मददगार होगा। अब बात आती है असम की। तो असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ की राज्यपाल है जगदीश मुखी। और इस राज्य का गठन हुआ था 1960 में और इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा सुपर ऐप को लॉन्च किया गया? हाल ही में किसके द्वारा सुपर ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है टाटा समूह। तो टाटा समूह ने देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया है और यह एक नया ऐप है। यह ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली जैसे सेवाओं को मुहैया कराएगा। और टाटा समूह के जो अध्यक्ष हैं नटराज चंद्रशेखर है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। टाटा समूह का गठन 1868 में किया गया था और टाटा ग्रुप के संस्थापक है जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का जो कार्यकाल है, जो डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में थे, ये 2 साल के लिए बढ़ाया गया है और इन्हें अगस्त 2018 में 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 2 साल कर दिया गया है। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और इसका फुल फॉर्म, डीआरडीओ का फुल फॉर्म हम देखते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैमरन वाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वे किस देश से हैं? तो वे, इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया।
तो ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैच खेले और 9 वनडे खेले हैं और 47 T20 मैच खेले हैं। अब इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की और इसके पहले भी हमने देखा था कुछ समय पहले कि स्पेन के पूर्व गोल्फ कीपर इकर कैलिलॉस इकर कैसिलॉस ने भी फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। कुछ समय पहले हमने देखा था जो स्पेन के पूर्व गोल्फ कीपर हैं इकर कैसिलॉस ने अपने खेल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ये थे गाइस आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। अब होमवर्क का क्वेश्चन है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।